कानपुर शहर में मेट्रो ट्रैक निर्माण के लिए प्रस्तावित चौथे भूमिगत स्टेशन नयागंज के लिए यातायात व्यवस्था सुचारू रखने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में नरोना वन वे बंद करके अब नया डाइवर्जन प्लान लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि चौथे स्टेशन नयागंज के लिए मेट्रो की ओर से डाइवर्जन प्लान तैयार किया जा रहा है और चुन्नीगंज में डाइवर्जन लागू होने के बाद नयागंज डाइवर्जन को लेकर काम किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। शहर में लोगों को यातायात में हो रही समस्याओं को लेकर न्यूज़ प्लस के संवाददाता अविरल गुप्ता ने डीसीपी ट्रैफिक बीबीजीटीएस मूर्ति से बात की। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं पुलिस उपायुक्त यातायात मूर्ति सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस पे। सर, ट्रैफिक को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के चौराहों में बहुत ज़्यादा अभी भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो उसको लेकर के, टाइमिंग को लेकर के क्या कुछ नया? देखिए, हमारा जो टीआई टेक्निकल है उनको भी हमने निर्देश दिया है, हम खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं और एसीपी ट्रैफिक को भी हमने इसमें जोड़ा है। जो हमें अभी थोड़ा बहुत कंप्लेंट्स आ रहा है कि रात में कुछ टाइमर्स जो है, जैसे लाल इमली हो या कुछ हमारे वीआईपी रोड में हो, वो टाइमर्स थोड़ा ज़्यादा ही समय के लिए, जहाँ उस समय पे ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहती है, फिर भी ज़्यादा समय के लिए सिग्नल जो है रेड पे रह रहा है। तो हम लोग सिस्टम इंटीग्रेटर से भी बात कर रहे हैं, IEEE से भी बात कर रहे हैं और उनका जो सिग्नल ऑपरेटर्स हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। इसमें तुरंत हम एक टाइमर चार्ट बनाएंगे और टाइमर्स के हिसाब से भी वो चलेंगे। अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रहा है तो तुरंत हम उनसे संपर्क करके उनको ठीक भी करवाएंगे। शहर में सबसे बड़ी ट्रैफिक की जो समस्या आती है, ई रिक्शों से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, उसको लेकर के यातायात विभाग क्या कर रहा है? देखिए, ई रिक्शों के ऊपर हम लोग 3 तरीके के अभियान चला रहा है। एक है कि उनके जो नंबर्स है, जैसे आप जानते हो कि यूपी 77 और 78, यहाँ पे कानपुर में 78 की आरटीओ से परमिशन दिया हुआ है। तो 77 के अगर कोई है तो उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, अगर है तो उनको हम नोटिस भी देंगे, अगर बार बार वो दिखेंगे तो सीज भी करेंगे। दूसरी बात है, हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत नंबर प्लेट्स के ऊपर जो ई रिक्शा है वो कई कुछ काले दागे लगाते हैं या कुछ मतलब कुछ आयरन बार्स लगाते हैं जिससे नंबर प्लेट ना दिखे। उसके वजह से कई बार जब हम हमारे जो कैमरा जो है उनके जो यातायात नियमों का उल्लंघन होती है तो नंबर को क्लियरली ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये भी अभियान चला रहे हैं, फिजिकली अभियान चला रहे हैं कि कहीं पे भी कोई भी ऑटो रिक्शा हो या टेम्पो हो जिन्होंने अपने नंबर प्लेट्स के साथ छेड़छाड़ किया है, उनके खिलाफ फॉल्टी नंबर प्लेट का चालान भी डाल रहे हैं और बार बार अगर ये फॉल्टी नंबर प्लेट का चालान अगर उनके हम दिख गया तो उन वाहनों को हम सीज भी करेंगे। भूमिगत रेलवे स्टेशन की बात की जाए, अगर मेट्रो की जो तैयारियां हैं, एक डाइवर्जन हो चुका है चुन्नीगंज के बाद से, सर नयागंज बनना है स्टेशन, तो क्या कोई डाइवर्जन उसके लिए प्लान रूपरेखा तैयार की गई है? देखिए, जो मेट्रो का फर्स्ट फेस है उसका दूसरी भाग जो है वो अंडरग्राउंड स्टेशंस का है, जो आप जानते ही हो। पहले परेड में शुरू हुआ, बाद में बड़ा चौराहा, चुन्नीगंज का भी हमें प्लान दिया गया है मेट्रो के द्वारा और अभी नयागंज जो वो प्लान दिया है। तो ये नरोना से लेके फूलबाग के तरफ जो है थोड़ा उस रूट जो वन वे है ऑलरेडी, वो वन वे रूट जो है वो ब्लॉक होने वाली है। लेकिन हम ये मेट्रो ने हमें दिया है, लेकिन हमारे कुछ सूचना है कि कैसे इसको पूरा डाइवर्शन को प्लान करना है। तो पहले तो ऐसे पूरा वो रोड ब्लॉक करके जो हमारा फूलबाग से होते हुए पंचिके की तरफ जो रोड है उस रोड को दोनों तरफ ट्रैफिक चलाने की निर्णय मेट्रो के द्वारा एक सुझाव दिया गया था। लेकिन वो ट्रैफिक के हिसाब से जब मैं अपने टीम से बात किया और मैंने खुद स्वयं समीक्षा किया तो हमें लग रहा था कि ये फिजिबल नहीं है। तो हमने कुछ और सुझाव मेट्रो को दिया है कि क्या हम चार्लेस से डाइवर्शन वन वे करें और फूलबाग से दूसरी तरफ के आने वाले का वन वे करने का सोच रहे हैं हम। और हम एक आध एटलीस्ट 12 to 13 फीट का जो रास्ता है वन वे का फूलबाग से लेके नरोना का, वो भी हमने सुझाव दिया है। मेट्रो से हम लोग निरंतर संपर्क में हैं, बात करके फिर उसका ट्रायल शुरू होगा, फिर स्टेक होल्डर से भी बात किया जाएगा, फिर फाइनली उसका फाइनल रोल आउट होगा। ट्रायल कब तक होने की उम्मीद है सर? हाँ, मेट्रो ने जब दिया था उनका कहना है कि नयागंज जो है थोड़ा जल्दी शुरू करने चाह रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस होगी वो तो होगा। हम एटलीस्ट अभी जो नया रोल आउट प्लान बन रही है जो डाइवर्शन प्लान का, वो हम
अगले 1-2 दिन में आपके माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से और हमारे जो ट्विटर अकाउंट, बाकी प्रिंट मीडिया है, उनके माध्यम से हम प्लान देंगे। उस प्लान को हम आपके सारे नागरिक और स्टेक होल्डर्स जो है उनसे सुझाव भी मांगेंगे। फिर उसका एक और बार प्लान आउट करके ट्रायल, मेरे ख्याल से इट शुड करीब 1 हफ्ते में ट्रायल शुरू होना चाहिए। शहरवासियों से कुछ अपील करना चाहते हैं ट्रैफिक को लेकर? सभी को मेरे तरफ से, नवरात्रि शुरू हो गया है, सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं। भीड़ भाड़ वाली मार्केट तो भीड़ होंगे, आप जाइए, लेकिन कुछ ऐसा समय चुनिए जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति ना हो, और कहीं पे भी कुछ भी ट्रैफिक इश्यूज हो तो हमें संपर्क करिए। निरंतर ट्रैफिक को सुधारने में हमारा प्रयास रह रहा है, और बाकी आप यातायात नियमों का उल्लंघन ना करें, विपरीत दिशा में ना आए, सो दैट ऑलरेडी, क्योंकि त्यौहार का मौसम है तो ज़्यादा लोग मार्केट में आएंगे, रोडों पे आएंगे, तो विपरीत दिशा में आने से, यातायात नियमों का उल्लंघन करने से और भी ज़्यादा ट्रैफिक समस्या उत्पन्न होंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि नागरिक जो है थोड़ा सा यातायात नियमों का अनुशासन जो है उसको कायम रखें। बाकी हमारे निरंतर प्रयास है कि एक अच्छा ट्रैफिक आप लोगों को देने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ में पुलिस उपायुक्त मूर्ति सर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, और जल्द ही जो चौथा भूमिगत रेलवे स्टेशन मेट्रो का बनने वाला है उसको लेकर के रूपरेखा और प्लान आउट आपके सामने पेश किया जाएगा। कमिश्नर वीरेंद्र सिंह के साथ अरुण गुप्ता, न्यूज़ प्लस कानपुर। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस। न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।